हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है। मैं एक ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट हूं और आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूं यूके को लेके। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपका यूके का वीजा इंटरव्यू आया हुआ है और आप उसकी तैयारी कर रहे हो, तो आपको उस पे क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे फोकस करना चाहिए, जिसके चलते आपका इंटरव्यू गड़बड़ नहीं हो और आपको वीजा में अप्रूवल मिले और आप आगे बढ़ सकें। तो उन मिस्टेक्स जिसके बारे में बात करूंगा उसको आपको अवॉइड करना है और यू हैव टू एंश्योर कि आप इन बातों पे ध्यान रखें। देखिए, सबसे पहला है पॉइंट कि लैक ऑफ प्रिपरेशन नहीं होना चाहिए। आपको अपने कोर्स से रिलेटेड, अपने जो चॉइस है यूके में पढ़ने जाने की उससे रिलेटेड और यूनिवर्सिटी के बारे में प्रॉपर रिसर्च, इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। पास में जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड रही है, उसमें जो कोर्स के अंदर, सब्जेक्ट्स के अंदर जो मॉड्यूल्स हैं, डिटेल्स हैं, उसको लेके भी आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तभी और तभी आप आगे बढ़ पाएँगे और इंटरव्यू में अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँगे। अगर आपके पास नॉलेज की कमी रहेगी, प्रॉपर रिसर्च नहीं किया होगा, तो आप कॉन्फिडेंस लूज़ करेंगे तो परफ़ॉर्मेंस विल गो डाउन। इसके साथ-साथ देखिए, आंसर देते वक़्त कुछ भी आप ब्लैटेंटली मतलब वो मत करिए, ब्लैबर मत करिएगा एंड बी वेरी केयरफुल। हर चीज़ को सोच समझ के बोलिएगा। वेग और अनक्लियर आंसर्स नहीं होने चाहिए। आपको अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको फाइनेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन को बार-बार अगर घुमा-फिरा के पूछा जा रहा है, तो उसके सेम आंसर देने चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए आपके आंसर्स में। व्हाइल गिविंग योर आंसर्स यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट और नर्वसनेस एकदम दूर-दूर तक कहीं दिखनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप नर्वस शो होते हो या कॉन्फिडेंस लूज़ करते हो, तो अगर आप ऑनेस्ट हो, सच्चा आंसर भी दे रहे हो, सही आंसर भी दे रहे हो, तब भी वीज़ा ऑफिसर को आप पे डाउट आ सकता है और वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, आपको अप्रूवल नहीं देंगे। इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन तो होना ही नहीं चाहिए, जैसे मैंने पहले बोला, एकदम कोहेरेंस होना चाहिए आपकी दी हुई सारी डिटेल्स में और ऑफ द टॉपिक मत जाइए। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, सीधा-साधा उसी का आंसर दीजिए। घुमा-फिरा के बात नहीं करना है, टू द पॉइंट क्वेश्चन का टू द पॉइंट आंसर देना है। जितना पूछा जाए उतना बताइए, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ उनको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो वो उसके बारे में आपसे पूछ लेंगे। जब आप इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रेडी रखिएगा और वीडियो कॉल पे अगर इंटरव्यू है, तो इंश्योर कीजिएगा कि डॉक्यूमेंट्स पे देख के बात नहीं करें। आप उनको बता दीजिएगा, आई हैव ऑल माय डॉक्यूमेंट्स रेडी विद मी। इफ यू वांट मी टू शो यू समथिंग, तब मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ। अगर वो आपको बोलते हैं कि नहीं, डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, बिना डॉक्यूमेंट्स में देख के बोलो, तो आप अकॉर्डिंगली परफॉर्म कीजिएगा। बट इंश्योर कीजिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑर्गेनाइज्ड हो। और देखिए, बहुत ऑनेस्ट रहना है, एकदम जेन्युइनली आंसर करना है, फाइनेंशियल सिचुएशन को एग्जैजरेट नहीं करना है, जो है एज़ इट इज़ वैसे बताना है। फेक डॉक्यूमेंट्स एकदम भी मत लगाइएगा। एक बार आपने लगाया, ब्लैकलिस्ट हो जाएँगे, बहुत दिक्कत आती है। इंटरनेशनल क्रिमिनल बन जाते हैं आप और फिर आपको कोई कंट्री भी लेने में खुश नहीं होगी। तो ये डिटेल्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इन पॉइंट्स का अगर आप पालन करेंगे, देन देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आपका यूके का जो स्टडी वीज़ा है बहुत आराम से लग जाएगा। मे गॉड ब्लेस यू। आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग। कोई डाउट हो, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पोस्ट कीजिए। कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप लिंक है, उस पे क्लिक करते ही आप हम लोगों से जुड़ जाइएगा, कनेक्ट हो जाइएगा और यूके में एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन भी हम लोगों के थ्रू करवा पाइएगा। थैंक्स अ लॉट।